हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन के लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कांग्रुएंस मॉडलो। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कांग्रुएंस मॉडलो, इक्विवेलेंस क्लास एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कांग्रुएंस मॉडलो। देखिए कांग्रुएंस मॉडलो है क्या। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स ले लीजिए, याद रखिएगा इंटीजर्स। इन टू इंटीजर्स का अगर डिफरेंस, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस का मतलब समझते हो आप, ए में से बी को माइनस करो या बी में से ए को माइनस करो। तो ए और बी का डिफरेंस अगर ये एम से डिविजिबल है, एम से डिविजिबल मतलब यही एम की बात करें जो यहाँ पे एम लिखा है। अगर एम से डिविजिबल है, एम से डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। तो हम कहेंगे कि जो ए है वो बी के क्या है, कांग्रुएंट है। देखो ऐसे लिखते हैं, ए ये सिंबल जान ही रहे हो आप, ये सिंबल कांग्रुएंट का है। मैंने बताया था कि ये भी सिंबल कांग्रुएंट का होता है और ये भी सिंबल कांग्रुएंट का होता है, दोनों सिंबल कांग्रुएंट का। तो हम कहेंगे ए जो है बी के कांग्रुएंट है विथ मॉडलो एम। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी बात को देखिए हम लिखते हैं, हम ये लिखते हैं डिफिनीशन में कि लेट ए एंड बी be two integers and m positive also belongs to integer। देखिए m हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जा रहे हैं डिवाइजर है, डिवाइजर ऑलवेज पॉजिटिव होता है और वो भी क्या बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू इंटीजर। तो देखिए फुल स्टॉप है, उसके बाद देन इफ ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, डिफरेंस बी का मतलब समझ रहे हो, इसको मैं पहले बता चुका है। इज डिविजिबल बाई एम, देन वी कैन से दैट ए is congruent to b मॉडलो m। ये कहते हैं, हम कहते हैं कि जो a है वो b के क्या है, आपका कांग्रुएंट है और मॉडलो m। अब इसको देखिए लिखते कैसे हैं हम, जो है a इज congruent to b मॉडलो m इज रिटेन एज, देखिए उसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, a ये सिंबल हो गया कांग्रुएंट, b और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉडलो m। ऐसे लिखते हैं a कांग्रुएंट b मॉडलो m। अब देखिए इसी में अगर हम कुछ एग्जाम्पल से अगर आपको समझाना, मैंने इसको बताया क्या, इसी को आप लिख सकते हैं और करके आप लिख सकते हैं इसी को। और क्या कहा आपने कि जो m करेगा वो डिवाइड करेगा किसको, a माइनस बी को। आप कहते हैं m डिवाइड्स a माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी को m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। और जहां यह जानते हो कि a b बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, एंड जो m जो है ये पॉजिटिव है, ये आल्सो बिलोंग्स टू z है ये। तो सिंपल सी भाषा में कोई पूछे कांग्रुएंस मॉडलो m क्या है, तो एनी टू इंटीजर्स का डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करो, चाहे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो। अगर m से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि a जो है b के कांग्रुएंट है विथ मॉडलो m। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल अगर आपको लिखे, देखिए अगर मैं कहूं कि इफ a इज नॉट congruent to b modulo m, then we can write, हम क्या लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कांग्रुएंट का साइन लिख कर काट देंगे b, तो ऐसे लिखेंगे a इज नॉट कांग्रुएंट टू b मॉडलो m लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें, एग्जाम्पल में देखो पहला नंबर अगर हम कहें क्या क्या, 5 जो है कांग्रुएंट टू -2
-3 क्या ये मॉडलो 4 है? तो अब देखो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करो भाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -3 है। तो आप चाहे ए माइनस बी निकालो और बी माइनस ए निकालो। तो देखो अगर हम यहाँ पर a माइनस बी निकालेंगे तो a में से b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और b में से a को माइनस करोगे तो -8 आएगा। तो क्या 8 और -8 ये 4 से डिविजिबल है? कहोगे हाँ 4 से डिविजिबल है। तो अगर ये a माइनस बी या b माइनस ए अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 5 है वो -3 के कांग्रुएंट है। इसका मतलब क्या कहोगे यहाँ पे, यहाँ से क्या निकला रिजल्ट, आपको रिजल्ट निकलेगा कि आपका 5 इज कांग्रुएंट टू -3 विथ मॉडलो 4, विथ मॉडलो 4। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल अगर लिख लें, हम यहाँ लिख लें 10 इज कांग्रुएंट टू 2, यहाँ लिख दूँ मॉडलो 5। देखो यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आएगा, और 2 में से 10 माइनस करोगे -8। तो क्या 8 या -8 जो है 5 से डिविजिबल है? नहीं है। तो आप कहोगे ये जो है 10 जो है आपका 10 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 विथ मॉडलो 5। ये इसका मतलब हुआ कि 10 जो है 2 के कांग्रुएंट नहीं है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया, चलो मैंने -6 ले लिया कांग्रुएंट टू 1 और यहाँ पर कह दिया हमने क्या, मॉडलो कह दिया 7। तो अब देखो इसमें से इसको माइनस और क्या आएगा, -7 आएगा। इसमें से इसको माइनस करो तो 7 आएगा। तो क्या वो 7 से डिविजिबल नहीं है? इसका मतलब क्या है, -6 जो है 1 के कांग्रुएंट है। ये ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर इसी को लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, अगर इसी को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 7 डिवाइड्स, देखो 7 डिवाइड्स क्या लिखोगे, ये a है b है तो क्या लिखोगे 6 - 1 a माइनस b या b माइनस a लिख लो। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, पहले मैंने बताया। तो याद रखिएगा 5 जो है कांग्रुएंट टू -3 मॉडलो 4, 10 जो है नॉट कांग्रुएंट टू 2, चूंकि इन दोनों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ -6 में से 1 को माइनस करोगे तो आपका जो है -7 आ जाएगा, 7 से डिविजिबल है। 1 में से -6 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, वो भी 7 से डिविजिबल, इसलिए कांग्रुएंट ये है। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको ये बता दें कि आपका जो कांग्रुएंस मॉडलो होता है, इस बात को थोड़ा सा हम एक चीज देखिए, यहाँ पे क्लेम करके लिख रहे हैं, कि जो कांग्रुएंस मॉडलो m इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए वीडियो नंबर हमने 7 में आपसे बात किया था, लेक्चर नंबर 7 में, कि आपका जो कांग्रुएंस मॉडलो m है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये कैसे, तो आपको याद होगा कि देखिए कांग्रुएंस मॉडलो को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे ए कांग्रुएंट बी, ऐसे लिखोगे आप मॉडलो m। और यहाँ आपको पता है ए बी बिलोंग्स टू जेड, एंड जो m होगा वो पॉजिटिव होगा, आल्सो बिलोंग्स टू जेड। तो इसी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a रिलेटेड टू b, यहाँ लिख सकते हैं a रिलेटेड टू b इम्प्लाइज दैट, बताओ इस दोनों का डिफरेंस किससे डिविजिबल होगा, m से। तो m डिवाइड्स a माइनस b। अभी देखोगे आप प्रीवियस वीडियो में मैंने ये प्रूफ कर डाला है, a रिलेटेड टू b इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b। यहाँ पे आप जानते हो a b बिलोंग्स टू z एंड m जो है आपका पॉजिटिव है, आल्सो बिलोंग्स टू z। तो इसको हमने प्रूफ किया है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। तो याद रखिएगा कि जो कांग्रुएंस मॉडलो होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इट मीन्स ए आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो यहाँ ए रिलेटेड टू बी लिखा है तो ए रिलेटेड टू ए लिख देंगे, तो यहाँ पर a माइनस ए आ जाएगा और 0 हो जाएगा, m डिवाइड 0। 0 एक ऐसा नंबर होता है जो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बाकी सिमेट्री के लिए हमने बताया था, यहाँ से कॉमन ले लोगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी माइनस ए। यहाँ से लिखेंगे क्या, m माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस ए। तो अगर m मैंने बताया था कि m अगर -10 को डिवाइड कर रहा है तो माइनस हटा दोगे तब भी डिवाइड करके यहाँ से माइनस हटा दोगे,
तो ए रिलेटेड टू बी है तो एम डिवाइड्स ए माइनस बी है तो बी माइनस ए रहेगा तो क्या होगा बी रिलेटेड टू ए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। बाकी ट्रांजिटिव वाला भी हमने आपको प्रूफ किया है। कुल मिलाकर बता दें कि आपका कांग्रुएंस मॉडलो जो आपने पढ़ा यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो है इक्विवेलेंस क्लास का। देखिए ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, मैं बता दूं पहला नंबर कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि इक्विवेलेंस क्लास है क्या। तो मैं बता दूं आपको ये एक सेट है। अरे सेट भाई, जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है क्लास 11 में, एक सेट है। ये नहीं कि आप इक्विवेलेंस क्लास पढ़ने जा रहे हो तो पहले आपके दिमाग में एक बात तो बन जाए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक सेट की बात करने जा रहे हैं। और एक दूसरी बात कि आपका जो है ये डिफाइंड कब होता है इक्विवेलेंस क्लास, उसके लिए कंडीशन होता है, उसके लिए कंडीशन है। अगर इस कंडीशन में अगर को फुलफिल कर रहा है तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ की कंडीशन क्या है कि एक रिलेशन आपका गिवन होना चाहिए किसी सेट पर और वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास की बात हम लोग कब करेंगे, जब एक रिलेशन गिवन हो और वो रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस हो। इसका मतलब हुआ कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए must be and equivalence relation। इसका मतलब अगर हम इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं तो पहले ये चेक कर लीजिए कि जो रिलेशन दिया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। देखिए इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन कैसे करना है, सिंपल सी बात मेरा समझिए। मान लीजिए कोई एक रिलेशन आर है, ये ऑन सेट ए पर डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकाला किसका जाता है ये बात समझिए पहले। इक्विवेलेंस क्लास निकालें किसका, इसी सेट के ए के एलिमेंट्स का। जिस सेट पर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड होता है उसी सेट के किसी भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ए का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल किसका है, इक्विवेलेंस क्लास का। ये किसका इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, या इसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए। तो ये है क्या, ये क्या मिलेगा आपका, जब इक्विवेलेंस क्लास है तो मैंने बताया ही होगा क्या, एक सेट होगा, एक सेट होगा। तो इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे कहाँ से, ए से ही आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, तो अगर हम मान लो ए का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो हम करेंगे क्या कि इस ए के, इस सेट ए के उन सभी एलिमेंट को हम यहाँ पे सेट बनाएंगे जो इस ए से रिलेटेड होगा। और जब रिलेटेड होगा तो वहां पे कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, ये वाला रिलेशन आर। तो कहा जाता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज द सेट ऑफ सच एलिमेंट ऑफ ए, इस ए के ऐसे एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए, जो कि इस ए से रिलेटेड हो, ए से रिलेटेड हो। देखिए इसी को भी हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए में, अगर हमने ले लिया मान लो 1 2 3 ले लिया। अब आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 2 का, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो ए रिलेटेड टू बी हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब आपको इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना है, 2 का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब बताओ कि इस b की हम क्या क्या वैल्यू लें, यहाँ पे भरें कि इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाए। तो 1 भरोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1, 1 जो है 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब चलो 2 लेते हैं, 2 माइनस 2 0, क्या बताओ 2 से डिविजिबल है, हाँ। तो यहाँ पे देखो 2 आएगा। और 3 लेने पर 3 लोगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। तो बताओ 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 होगा। 2 का इक्विवेलेंस क्लास 2 होगा। अगर यहीं पे एक और सेट एलिमेंट ले लेते हो 4, तो देखो यहाँ पे 4 भी भरने पर क्या होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें 4 भी आ जाता। तो हमको करना क्या है, किसी भी जो रिलेशन आर जिस सेट पर डिफाइंड है उसी सेट के किसी भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप उसी सेट के ऐसे एलिमेंट्स का सेट बना लीजिए जो कि इसी से वो क्या हो, रिलेटेड हो। देखिए अब इसी को पहले हम डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं क्या, लेट आर बी एन
equivalence relation on A. Let A belongs to A, then equivalence class of A is the set of such element of A which is related to A under रिलेशन R। ये तो देखिए, इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें अगर सेट के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इन सेट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो इसको कैसे लिखेंगे? आपने कहा कि ऐसे x को पकड़िए जो x कहाँ बिलोंग कर रहा हो? ए में, सच दैट, और उसके साथ ही साथ ये x जो हो वो किससे रिलेटेड हो? ए से, तो ए बिलोंग्स टू क्या है आपका? ए है। देखिए, आपने कहा ऐसे x को पकड़िए, देखिए हमारा रिलेशन कहाँ डिफाइंड है? सेट ए पर डिफाइंड है, तो ए के ऐसे x को पकड़िए जो कि ए से क्या हो? रिलेटेड हो, और ए कहाँ का होगा? उसी का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास को जो है सेट के फॉर्म में। तो अब देखो, इसी थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल देते हैं भी आपको, एग्जाम्पल से, जैसे कंसीडर a relation R on set A is equal to, चलो लेते हैं 1 2 3 4 5 6, such that A related to B implies that 2 divides, चलो ले लिया A minus B, 2 divides A minus B। तो देखो यहाँ पर देन आपको फाइंड आउट क्या करना है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है। इसे कहते हैं क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? इक्विवेलेंस क्लास containing A, containing 1, ऐसे कहते हैं containing 1। तो अब देखिए, इसमें जो हमारा क्या होगा, कौन सा सेट बनेगा? देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसे A रिलेटेड टू B लिखा है यहाँ पे ना, तो वहाँ क्या ले लोगे? एक जगह पे 1, तो 1 रिलेटेड टू क्या लिखोगे? B इम्प्लाइज दैट, क्या लिखा है आपने? 2 डिवाइड्स 1 माइनस B। अब यहाँ से B कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। अब B की वैल्यू उठा के यहाँ भरो, अब भरने के बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जा रहा है? देखो 1 लोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 1 आएगा। अब 2 लोगे तो नहीं आएगा, देखो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा? -1, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 लेंगे तो आ जाएगा, देखो तो 3 आएगा, और ऐसे देखोगे 5 आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ गया? 1 3 5। ऐसे ही बता दें आपको कि देखो, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 अगर 1 3 5 है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 भी क्या होगा? 3 भी आपका 1 3 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 जो है 3 से रिलेटेड हो रहा है भाई, 1 लेने पर देखो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो तो 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जब 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, 3 का जब यहाँ 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तब भी 1 2 3 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो इक्विवेलेंस क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हो रहा है। तो जब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हो रहा है, तो आप जानते हो कि अगर रिलेशन आपका जो है इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो अगर 1 3 से है तो 3 1 से भी होगा, अरे सिमेट्री के लिए। तो अगर 1 के थ्रू अगर 3 मिल रहा है तो 3 का भी अगर निकाल के देख लो। अगर यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास अगर 3 का निकालेंगे तो यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ 3 भरेंगे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अब देखो, अगर 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको? अगर 1 लेते हैं तो 3 - 1 2, देखो 1 लेने पर हो जा रहा है,
2 लोगे तो नहीं आएगा, 3 लोगे तो 0 आ जाएगा, डिवाइड होगा, देखो 3 हो जाएगा। अब 5 लोगे तब भी आ जाएगा, देखो। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो है क्या होगा, डेट इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। अब वही देखोगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 भी निकालोगे तब भी वही आएगा। अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 निकालो आप, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, तब भी ये आपका 1 3 5 ही आएगा। इसका मतलब ये कहने मतलब हुआ कि अगर 1 रिलेटेड टू 3 है तो जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास होगा वही 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 होगा। अगर 1 रिलेटेड टू 5 है तो 1 और 2 और 1 और 5 का इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगा। तो यहाँ से हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक रिजल्ट्स हम लिखना चाह रहे हैं। रिजल्ट्स में पहला नंबर लिख रहे हैं कि अगर A रिलेटेड टू B है तो जो A का इक्विवेलेंस क्लास होगा वही इक्विवेलेंस क्लास B का होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं अगर A नॉट रिलेटेड टू B है, अगर A B से रिलेटेड नहीं है तो A का इक्विवेलेंस क्लास जो होगा वो B के इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल नहीं आएगा। तो ये बात आप थोड़ा समझिएगा। अगर A रिलेटेड टू B है तो A रिलेटेड टू B का हो चाहे B रिलेटेड टू A का हो, सिमेट्री होता है, तो A का इक्विवेलेंस क्लास वही होगा जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B होगा। लेकिन अगर A B से रिलेटेड नहीं है तो A का इक्विवेलेंस क्लास B के इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल नहीं आएगा। तो ये आपका है जो है इक्विवेलेंस क्लास। अभी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास पर और भी एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे। हमने बताया पहले, हम आपको बोल चुके हैं कि इसके लिए हम एक जो है बड़ा क्लास लेने वाले हैं जिसमें सिर्फ रिलेशन की हम लोग प्रॉब्लम की बात करेंगे।